और चलिए रुक करते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी, पैदल मार्ग से भारी बर्फ हटाने में प्रशासन जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए मार्ग को सुरक्षित रखना है और इस पर लगातार काम चल रहा है। चारधाम यात्रा से पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें जहां पर किस तरह से प्रशासन की ओर से लगातार यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम प्रशासन की ओर से जारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार हम खास तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बचा है और तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। प्रशासन की ओर से लगातार कितनी व्यवस्थाएं की गई हैं अभी तक और क्या कुछ अब बचा हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है अंतिम चरण है अब तैयारियों का। बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां काफी तक की जा रही है। जो भी चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग है वो भी अपने अपने स्तर पर तमाम तैयारियां चारधाम यात्रा को लेकर कल 19 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 22 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के, 23 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। ऐसे में क्योंकि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में बर्फबारी भी जो है हो रही है, तो ऐसे में जो पैदल मार्ग है इसके बर्फ को हटाने का काम लगातार चल रहा है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और उसमें जो है तमाम कार्य चल रहे हैं, या जो वाहन भी जाते हैं जहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है तो वहाँ से बर्फ को हटाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ ही चाहे यात्रा मार्ग पर जो तमाम सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त करने का कार्य लगातार चल रहा है। कई सड़कें दुरुस्त हो भी चुकी हैं। तो इस तरीके से जो यात्रियों की व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनके ठहरने की व्यवस्थाएं हो या साफ सफाई की व्यवस्थाएं हो, या जो एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा में अक्सर देखी जाती है क्राउड मैनेजमेंट की, तो उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की गई है। किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए ताकि कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी किसी भी श्रद्धालु से न हो, तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के जिस तरीके से प्रवेश को लेकर के तमाम बातें होती हैं, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसको लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले से ही चल रहे हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी तरीके से हेली सेवाओं को लेकर के भी हेली सेवाओं की सेवाएं जो है वो फ्लोट उनके भी शुरू होने जा रहे हैं, बुकिंग शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में अब 14 वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होने में बचा नहीं है, करीब 18 से 20 दिन का ही समय बचा है। तो ऐसे में उसको लेकर तमाम तैयारियां शासन प्रशासन स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे यात्रा में 24 घंटे अलर्ट मोड पर सभी विभागों को रहना होगा। जो भी यात्रा से संबंधित है, चाहे वो PWD विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, तमाम जो भी विभाग यात्रा से संबंधित है उन्हें अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखनी है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ ही जो डेंजर जोन है यात्रा मार्ग पर, उन डेंजर जोन के वहां पर तमाम उपकरण ऐसे अगर कोई भी घटना घटती है तो तुरंत एकदम जो राहत बचाव कार्य जल्दी शुरू हो सके उसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए। इस तरीके से इस बार की चारधाम यात्रा में किसी पिछली वर्ष की बात इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार से कई गुना यात्री जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो उसी हिसाब से तमाम तैयारियां जो है चारधाम यात्रा के लिए की जा रही है। आगे आगे देखना होगा कि किस तरीके से और भी तैयारियां चारधाम यात्रा से लेकर होती है। बिल्कुल अरुण, देखना होगा कि किस तरह से तैयारियां होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।